वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर अमित जैन। आज का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 10th का सबसे इजी चैप्टर है। कंप्लीट एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है और नॉर्मल कुछ बेसिक्स आराम से आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट फैक्ट ये है, 0 से 1 के बीच में ही लाई होता है। या इक्वल टू 0 हो सकता है या इक्वल टू 1 हो सकता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। एक फर्स्ट फैक्ट हमेशा ये याद रखना। सेकंड आपको ये याद रखना है, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। मतलब कोई चीज़ हो रही है और कोई चीज़ नहीं हो रही है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसके, 1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं अपने, जैसे ये दिया हुआ आपको प्रोबेबिलिटी ई 0.05 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ई डैश फाइंड आउट करना है आपको, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ई के बदले आप क्या कर सकते हो, 0.05 पुट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ई डैश फाइंड आउट करना है। तो इजीली क्या हो जाएगा, ई 0.015 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। इस हिसाब से ये भी कर सकते हो। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी निकालने कैसे। हमेशा देखो, कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे टोटल केस, हमेशा नीचे टोटल केस लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, सक्सेसफुल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, जैसे एक बैग है, बैग में 3 रेड बॉल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th का कंप्लीट। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल है कंप्लीट। उसके बाद में बोला हुआ है 5 ब्लैक बॉल है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल है, इसका एकदम सिंपल लॉजिक है। सक्सेसफुल केस कौन कौन से, 3 रेड बॉल है तो ऊपर क्या लिखेंगे, सक्सेसफुल केसेस 3 लिखेंगे और नीचे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो सिंपली ऐसा है, रेड बॉल होने की टोटल रेड बॉल कितने हैं, 3, और नीचे क्या करना है, टोटल केस लिखना है। टोटल केस कितने, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी है, 8। तो आंसर कितना आ गया, 3/8। सिंपली नीचे टोटल केस लिखने हैं, ऊपर सक्सेसफुल केस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नॉट रेड बॉल। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8, और रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, किसी के होने की और किसी के नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 है, तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये 3/8 है, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ई डैश हो जाएगा 1 माइनस 3/8। तो आंसर आ जाएगा 5/8। होपफुली 1 माइनस 3/8 करना आता होगा आपको। एलसीएम आते हैं, कॉइन के आते हैं या डाइस के आते हैं। फर्स्ट अपने देखते हैं कॉइन के क्वेश्चन कैसे किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं। अगर एक कॉइन हो तो क्या होगा, 2 कॉइन हो तो क्या होगा, और 3 कॉइन हो तो क्या होगा। कंप्लीट फर्स्ट में एक कॉइन हो तो नंबर ऑफ चांसेस क्या हो जाएंगे, हेड एंड टेल। कंप्लीट 2 कॉइन हो तो किस हिसाब से होता है, 2 हेड आ सकते हैं, एक हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, या दोनों के दोनों क्या आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। अगर 3 कॉइन हो तो किस हिसाब से करेंगे, तो देखो 3 कॉइन में हमेशा थोड़ा आप लिखो, सैंपल स्पेस लिखो आप, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट आप क्या कर लो, तीनों हेड लिख दो, उसके बाद में 2 हेड करके लास्ट में टेल कर दो, बाद में ये टेल को बीच में कर दो, टेल को आगे कर दो, बाद में तीनों टेल कर दो, बाद में वापस हेड, हेड को बीच में रखो और हेड को आगे रखें। इस हिसाब से आप नंबर ऑफ चांसेस लिख सकते हो। देखो इसमें क्या किस हिसाब से हो रहा है, ये आप देख सकते हो मेरे इस हिसाब से, ये टी और टी इस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। इसमें भी हेड 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 इस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, 4 है, और इसमें नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, 2 है। और ये नंबर ऑफ चांसेस निकालने का इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है कॉइन में। अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 1, नंबर ऑफ चांसेस 2 हो जाएंगे। 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो 2 की पावर 2, 4 चांसेस हो जाएंगे। और इसमें 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो 2 की पावर 3, 8 चांसेस हो जाएंगे कंप्लीट। और क्वेश्चन इसमें किस हिसाब से होता है, जैसे एक कॉइन होता हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो सिंपली क्या हो जाएगा, हेड कितना है, 1 है, तो टोटल चांसेस कितने हैं, 1/2। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 हेड कितने आ सकते हैं, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो 1/, टोटल चांसेस कितने हैं 4, एक दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, हेड आए एक टेल आए, हेड और टेल ऐसे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ऐसे दो चांसेस है, हेड एंड टेल आने के चांसेस, तो 2/4, तो 1/2 कंप्लीट। और लास्ट केस है, अगर 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 हेड आने की, मतलब 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं और तीनों के तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताना हो, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/8। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड वो चले। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा हो एटलीस्ट 1 हेड टू बी अपीयर, तो इसका मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड आए वो चलेगा। अब ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो कैसे बताएंगे, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 2 हो चलेगा कंप्लीट। इसमें एक भी नहीं है तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। मतलब अगर बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए एटलीस्ट 1 हेड टू बी अपीयर, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 7 केसेज है, टोटल 8 केसेज है और उसमें से सक्सेसफुल केसेस कितने हैं 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/8 कंप्लीट। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। मतलब एटमोस्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया हो, ये तो एटलीस्ट वाला है। अगर ऐसा पूछ लिया हो एटमोस्ट 1 हेड कंप्लीट, तो आंसर क्या होगा, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। मतलब एक भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, कहने का मतलब ये होता है। अब एटमोस्ट 1 हेड है बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, इसमें 3 हेड है तो नहीं चलेगा, 2 हेड नहीं चलेंगे, 2 हेड नहीं चलेंगे, 2 हेड नहीं चलेंगे, ये चलेगा। इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये चलेगा, ये चलेगा, एक हेड है, ये चलेगा, ये चलेगा। तो एटमोस्ट में आंसर आ जाएगा 4/8, 1/2 आंसर आ जाएगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, और एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत बार 3 कॉइन टॉस करते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ हेड ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ टेल से। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ हेड कितने हैं 2 है और टेल कितना है 1 है, तो ये केसेस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में। कॉइन के क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकते हैं। उसके बाद में अपने करते हैं डाइस के क्वेश्चन। डाइस का किस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं वो देखते हैं अपने डाइस के। ठीक है, अगर एक डाइस फेंका हुआ हो तो उसके तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बतानी है तो इजीली बता सकते हैं। डाइस में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इवन नंबर आने के चांसेस क्या हो गए। अगर एक डाइस अपने फेंके, ठीक है, तो 1 2 3 इवन नंबर 2 4 6 है, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ जाएगा 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 6, 3/6 कितना हो गया 1/2। ये डाइस के क्वेश्चन है। अगर 2 डाइस फेंके तो नंबर ऑफ चांसेस कितने हो जाएंगे, देखो एक डाइस फेंक रहा हूँ तो नंबर ऑफ चांसेस कितना हो जाएगा 6 की पावर 1 6। अगर 2 डाइस फेंक रहा हूँ तो 6 की पावर 2 36 हो जाएगी। सेम प्रोसेस 3 डाइस फेंक रहा हूँ तो 6 की पावर 3। ठीक है, इस हिसाब से होता है कंप्लीट। तो नंबर ऑफ टोटल चांसेस अपने इजीली निकाल सकते हैं कंप्लीट। इधर 2 डाइस फेंक रहा हूँ तो 6 की पावर 2, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो जाएंगे 36। आप ये काउंट कर सकते हो, टोटल 36 चांसेस है ये कंप्लीट। अब इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कि 2 डाइस फेंके हुए हैं, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए सेम नंबर होने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। आपको नीचे तो टोटल केसेस लिखना ही है 36। अब दोनों के दोनों सेम नंबर आने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे टोटल केस कितने हो गए 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि दोनों डाइस के आउटकम्स को ऐड करके इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी पूछ लेते हैं। मतलब दोनों के आउटकम्स को ऐड करो, 1 + 1 2, इवन नंबर आ रहा है क्या आ रहा है वो चेक करना है। इवन नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ तो दोनों को ऐड करके देख लो, 1 + 1 ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। मतलब टोटल ऐसे टोटल केसेज हो जाएंगे 18 केसेज हो जाएंगे, 18/36 1/2 हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से 2 डाइस फेंकते तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। आपको आउटकम्स पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई का भी पूछ सकते हैं, ये मतलब मल्टीप्लाई का ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2 डाइस फेंक रहे हैं, दोनों के प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको सैंपल स्पेस सारे के सारे लिखने हैं और कि नीचे टोटल केस लिखने हैं और ऊपर सक्सेसफुल केस लिखने हैं। प्रोबेबिलिटी में हमेशा आंसर 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा और 0 से कम कभी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये दे दिया 10% दे दिया, -1/2 दे दिया, 5/8 दे दिया, 8/5 दे दिया कंप्लीट।
इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है? ऑब्वियसली -1/2 पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। 10% प्रोबेबिलिटी, हाँ इट कैन बी पॉसिबल, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगता है, तो आंसर आ गया 1/10। यस, 1/10 पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेम प्रोसेस 5/8, किसी का भी डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है तो ऑब्वियसली वो 1 से हमेशा छोटा होता है, और ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 1 से छोटा है और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 8/5 1 से बड़ा है कंप्लीट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक बार। क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। पहले तो मैं बता देता हूँ लीप ईयर यानी क्या होता है। लीप ईयर यानी क्या होता है, साल में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, हर साल 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। ऐसे पूरे साल भर में कितने होते हैं वीक? 52 वीक होते हैं, 52 × 7 344 डेज, ये फिक्स ये होते हैं, सॉरी 364 डेज ये फिक्स डेज होते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर? और ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ऐसा भी है, 53 संडे इन नॉन लीप ईयर। ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 53 संडे, अब देखो मेरी बात सुनो, पूरे साल भर में 52 वीक तो फिक्स, 52 वीक में हर एक वीक में 7 डेज होते हैं, मतलब फिक्स 364 डेज तो होने वाले हैं कंप्लीट, ये तो फिक्स सर्टेन फैक्टर ही हो गया। अब रही बात 365 डेज की और 366 डेज की। ठीक है, अगर मान लो कि 365 पे मंडे, तो इस दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। इस दिन ट्यूसडे है तो इधर वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे है तो इधर थर्सडे होगा, थर्सडे होगा तो इधर फ्राइडे, और इधर फ्राइडे है तो इधर सैटरडे होगा, और इधर सैटरडे है तो इधर संडे, और इधर संडे है तो इधर क्या होगा? मंडे, और मंडे है तो वापस ट्यूसडे कंप्लीट। तो ये इधर टोटल मिला के कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हो गए। तो नंबर ऑफ टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे? 7। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 53 संडे बोला हुआ है। ठीक है, संडे के बदले मंडे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा मान लें 53 संडे है, ठीक है, अब 53 संडे में 52 तो फिक्स आने वाले ही है। अब 53 संडे में 53rd वाला संडे है, वो किस में आ सकता है? या इसमें आ सकता है या इसमें आ सकता है, सैटरडे संडे या संडे और मंडे। मतलब इधर टोटल केस कितने हो गए? 2 केस हो गए। तो आंसर अगर लीप ईयर का है तो आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 53 संडे इन लीप ईयर, तो इनका आंसर क्या होगा? 2/7 कंप्लीट। अगर बाई चांस नॉन लीप ईयर पूछ लिया हो तो आंसर क्या होगा? जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 53 संडे इन नॉन लीप ईयर, ठीक है ना। तो नॉन लीप ईयर में क्या होगा? 366 वाला डे होगा ही नहीं, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? संडे सिर्फ एक ही आ रहा है, आंसर 1/7। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। 53 संडे अगर लीप ईयर आंसर आ रहा है, लीप ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात है 2/7 आंसर आएगा, और नॉन लीप ईयर है तो 1/7 आंसर आएगा। इस हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। एक और आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, 1 to 100 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर है कंप्लीट, सॉरी 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है। एग्जैक्ट 35 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन ये है कंप्लीट, और मार्क्स हमेशा नेचुरल नंबर में हो सकते हैं, ठीक है, और कट भी पूछते हैं। 100 मार्क का पेपर है कंप्लीट, और उसमें एग्जैक्ट 35 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत स्टूडेंट आंसर क्या देते हैं? एग्जैक्ट 35 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1/, मतलब 35 तो एक ही आंसर क्वेश्चन है, 1/100। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आंसर देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आंसर देते हैं 35/100, ठीक है। तो ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है कंप्लीट। मैंने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था एग्जैक्ट 35 मार्क्स लाने हैं और 100 मार्क का पेपर है, तो पहले तो देखो टोटल केसेस कितने हैं। 100 मार्क के पेपर में 1 मार्क्स भी आ सकता है, 2 मार्क्स भी आ सकता है, और एक केस और ये भी है 0 मार्क भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 101 हो जाएंगे, नीचे 100 नहीं आएंगे।
क्योंकि टोटल केसेस कितने हो गए, 1 to 100 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, तो टोटल 100 केस तो है ही है, और प्लस 0 मार्क्स भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 101। और मैंने ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि एग्जैक्ट 35 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 35 तो सिर्फ एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/101। ठीक है, तो एक आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये गलत होने के चांसेस बहुत स्टूडेंट 1/100 भी करते हैं और 35/100 भी करते हैं, तो ये आंसर रॉन्ग है इसका, ये ध्यान रखना 1/101 ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रोबेबिलिटी में ये भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब कुछ सर्टेन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से, सर्टेन इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अनसर्टेन इवेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, या 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, और कुछ इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा 0 होगी। फॉर एग्जांपल 30 फेब को एक फंक्शन मुझे अटेंड करना है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ए इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 30 फेब कभी आने वाली नहीं है। कंप्लीट इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और अनसर्टेन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच 1 ही होती है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, और अनसर्टेन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसका एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।